आज हम लोग मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक आप सबने पहले भी पढ़ रखा होगा, पर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि किन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। जवाब है कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, ax² + bx + c = 0। लेकिन एक बड़ी जरूरी कंडीशन है जिसको हम अक्सर मिस कर देते हैं, और वो कंडीशन है a ≠ 0। आई होप तुम में से कई बच्चे ये सोचेंगे कि a ≠ 0 ये तो अंडरस्टूड है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है और हमने a को 0 रख दिया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी कहां, वो तो लीनियर हो जाएगी। ये बात हम सबको पता है, पर कई बार हम जरूरत पड़ने पे इस कंडीशन का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। मैं पहले अपनी बात का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है mx² + 5x + 1 = 0। मुझसे कहा जा रहा है कि इफ roots of this equation are real, find m। अब मेरे ख्याल से तुमने अपनी पिछली क्लासेस में ही ये पढ़ लिया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac must be greater than or equal to 0। तो अगर मैं ऐसा इसको सॉल्व करता हूं और मैं इसमें कंडीशन लगाता हूं कि इट्स b² - 4ac greater than or equal to 0 for real roots, तो कंडीशन बनेगी कुछ ऐसी कि 25 - 4m greater than or equal to 0, और इसका मतलब है कि m < or < 25/4। कई बच्चे इस आंसर को फाइनल मान लेंगे और वो ये बात भूल जाएंगे कि अगर क्वेश्चन में ये बोला गया था कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, इसका मतलब कि कम से कम दो रूट्स होंगे और दोनों रियल होने चाहिए। दो रूट्स होंगे ये तभी संभव है जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो, और इक्वेशन क्वाड्रेटिक होने के लिए जरूरी कंडीशन है कि x² का कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो। इसलिए अगर हम ये आंसर दे करके फाइनल कर देते हैं, हम मान लेते हैं ये हमारा फाइनल आंसर है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए m < or < 25/4 and m ≠ 0, जिसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखें या दूसरा तरीका है m belongs to -∞ to 25/4 except 0। ये 0 को हटाना अगर हम ये भूल गए तो समझो कंपटीशन में +4 मार्क्स मिलने की जगह -1 मिल जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। ये छोटी सी चीज है जो कई बार हमारे क्वेश्चन को गलत करा देती है, तो इसका जरूर याद रखें, इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के कोएफिशिएंट का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी होता है। ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, आखिरकार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसका फॉर्मेट है ax² + bx + c और ये 0 के इक्वल होता है, अगर मैं उसे थोड़ी देर के लिए y के इक्वल मान लूं, यानी मैं अज्यूम कर लूं कि लेट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c = y, तो अगर मैं x और y एक्सिस ड्रॉ करके इसका ग्राफ खींचना चाहता हूं, सोचो मैं x की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो मुझे y की वैल्यू c मिल जाएगी, मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो मुझे y की कुछ वैल्यू मिलेगी, मैं x की डिफरेंट वैल्यूज अगर पुट करता जाऊं तो मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये काम करके देखूं, ये काम तुम सभी बच्चे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y के इक्वल लेकर के x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज प्राप्त करके कोऑर्डिनेट्स जब प्लॉट करके देखोगे किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ, तो वो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी शेप में मिलेगा, और ये शेप कहलाती है पैराबोला। तो एक जरूरी बात याद रखने वाली ये हुई कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को
अगर y के इक्वल रख करके हम उसका ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ बनता है एक पैराबोला। तो एक याद करने के लायक एक पॉइंट ये हुआ, मैं इधर मिटा रहा हूं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, नंबर 1, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर y के इक्वल रख करके हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ की शेप होती है पैराबोलिक, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। पहली बात जो हमें याद रखनी। सेकेंड पॉइंट, दूसरी बात ये कि जब भी हम कोई पैराबोला खींचेंगे और वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो सोचो जब वहां पर एक्स एक्सिस पर पॉइंट मिलता है वहां वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस को हमारा पैराबोला जहां भी काटेगा वहां पर इस y की वैल्यू 0 होगी और y के 0 होने पे ही ये इक्वेशन ये बनेगी। तो सपोज अगर मेरा ये पैराबोला x एक्सिस को अल्फा और बीटा वैल्यूज पे कट करता है, तो यही अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स कहलाते हैं। यानी रियल रूट्स of quadratic means intersection point of parabola and x-axis। अगर हम इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लें तो उसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट कहा जाता है। तो अब यहां पर एक और बात आती है, पैराबोला मैंने जो ड्रॉ किया वो इस तरीके का ड्रॉ किया। यहां इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ये पैराबोला इस तरह का भी ड्रॉ हो सकता था। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ यानी पैराबोला होता है वो या तो ऊपर की तरफ एक्सपेंड होता है या नीचे की तरफ एक्सपेंड होता है। अब कैसे निर्धारित होगा कि कौन सी दिशा होगी पैराबोला के एक्सपेंड होने की, उसका निर्धारण यही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए करता है। यानी अगर कोई पैराबोला में अगर किसी पैराबोला का एक्सपेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये ए पॉजिटिव होगा, और अगर किसी पैराबोला में उसका एक्सपेंड होने का तरीका नीचे की तरफ है, वो नीचे की दिशा में एक्सपेंड हो रहा है, तो वहां ए नेगेटिव होगा। तो मैं तीसरा पॉइंट ये देखता हूं, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला इज determined by sine of a. Sine of a means this a, coefficient of x square। अगर a पॉजिटिव है, ध्यान देंगे ये वाला पैराबोला तभी बनता है जब a पॉजिटिव होता है, और अगर a नेगेटिव है तो हमारे पैराबोला का जो एक्सपेंशन होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो कुल मिला के अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकल अप्रोच से पकड़ना चाहते हैं तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। नंबर 2, वो पैराबोला जब भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे रियल रूट्स। और यहां पे एक बात और भी जाननी होती है कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी मुझे मिलेंगे रियल रूट्स। इसका मतलब ये भी है कि अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हमें मिलते हैं
इमेजिनरी रूट। ऐसा सोचो कब होगा, जब ये पैराबोला थोड़ा और ऊंचा हो जाए। सोचो अगर ये पैराबोला थोड़ा और ऊंचा हो जाए, कुछ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये पैराबोला ऐसा हो जाए, तो अब ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसके रूट्स इमेजिनरी कहलाएंगे। तो रियल रूट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे तो हम रूट्स को इमेजिनरी मानते हैं। और पैराबोला के फैलाव की, एक्सटेंड होने की जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, इसका निर्धारण कौन करता है? ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो a है। अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगा, अगर ये a नेगेटिव है तो ये पैराबोला नीचे की तरफ एक्सपेंड होगा। कंपटीशन में आने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चंस में हमें इस पैराबोला और ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। बिना इस अप्रोच के कंपटीशन वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। तो ये बेसिक बात है जिसको हमें इस चैप्टर में इस्तेमाल करना है। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।